हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा चौहान। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। ज्योग्राफी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? पर्टिकुलरली ज्योग्राफी में हम फिजिकल फीचर पढ़ते हैं अर्थ के। फिजिकल फीचर कौन से होते हैं? फिजिकल फीचर्स होते हैं लाइक माउंटेन्स, लाइक ग्रासलैंड्स। और हम क्या पढ़ते हैं? इनकी सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर क्या है, उससे ह्यूमन का नेचर क्या है, ह्यूमन का इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट के ऊपर। इसमें 3 टर्म्स आती हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। जहाँ पे ये तीनों मिलती हैं उस जगह को कहते हैं बायोस्फेयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर होता है लैंड, it's related to the earth. Atmosphere related to the gases. Hydrosphere it's related to the water bodies. जहाँ पे ये तीनों मिलेंगे वहाँ बनेगा बायोस्फेयर। I'm sorry, biosphere. Okay, where all these 3 meets. अब हम पढ़ेंगे हमारी अर्थ के अंदर क्या स्थिति है, बॉडी कैसी है हमारी। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं हम अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये तीनों लेयर अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्रस्ट जो होता है वो 34 किलोमीटर का होता है, सबसे छोटी लेयर। मेंटल होता है 2900 किलोमीटर का, मीडियम लेयर। देन कोर जो सबसे अंदर होती है वो होती है 6371 किलोमीटर। ये 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक है, ये कोर है। क्रस्ट को हमने डिवाइड किया है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। एक क्रस्ट को हम डिवाइड करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है? जहाँ पे पानी अवेलेबल है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ पे अर्थ है, कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना होता है सियाल का, जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट बना होता है सीमा का, जिसको हम कहते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये हमने क्रस्ट की बात की है। क्रस्ट के बाद आता है एक लेयर जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर लिथोस्फेयर, ये बनी होती है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल की। ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल की बनी होती है, जिसका एरिया होता है 100 किलोमीटर। तो क्रस्ट कितना था हमारा? 34 किलोमीटर। अपर मेंटल का कितना हिस्सा लेंगे? कितना था? 34 किलोमीटर। अपर मेंटल का हम कितना हिस्सा लेंगे? अराउंड 66 किलोमीटर। तो जाके लिथोस्फेयर बन जाएगा। लिथोस्फेयर की स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट का है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे एक लेयर आती है एस्थेनोस्फेयर, जो पूरी की पूरी अपर मेंटल के अंदर आती है। इसका एरिया होता है 100 से 700 किलोमीटर। इसकी जो स्टेट होती है, जिस स्टेट में ये एग्जिस्ट करती है, वो होती है सेमी सॉलिड स्टेट, जिसे हम कहते हैं मोल्टन स्टेट। सेमी सॉलिड कैसे बनी है ये स्टेट? ये सैंडविच है बिटवीन द 2 लेयर्स, ऊपर से लिथोस्फेयर एंड नीचे से लोअर मेंटल। जब ये 2 लेयर्स के बीच में सैंडविच होगी तो उस पर प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से ये मॉल्टन स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे अपर मेंटल, जो सीमा का बना हुआ है। लोअर मेंटल सीमा का बना हुआ है। ये मतलब मेंटल पूरा सीमा का बना हुआ है। सीमा क्या है? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसका क्या एरिया था? ये था आफ्टर 34 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। ये एरिया है मेंटल का। लोअर मेंटल को हम मीजोस्फेयर भी कहते हैं, जो सॉलिड स्टेट का होता है। ओके, मीजोस्फेयर, लोअर मेंटल, जिसका एरिया होता है 700 टू लेके 2900 किलोमीटर तक, ये सॉलिड स्टेट में होता है। उसके बाद आता है आउटर कोर एंड इनर कोर। ये दोनों लेयर नाइफ की बनी होती है। नाइफ क्या है? निकल एंड आयरन। इन दोनों का एरिया कहाँ से? 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक। इनर कोर सॉलिड स्टेट में है एंड आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। दोनों नाइफ के बने हुए हैं। एरिया हमने पता कर लिया है। अब एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मैंटल
एंड द कोर। क्रस्ट में दो पार्ट होते हैं, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। मेंटल में दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल। कोर में दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। पूरा कोर वाला एरिया जो है वो नाइफ का बना हुआ है, पूरा मेंटल वाला एरिया सीमा का बना हुआ है। क्रस्ट में दो तरह के क्रस्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो सियाल का बना है, ओशियनिक क्रस्ट जो सीमा का बना है। ठीक है, ये सब आता है हमारा अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो ये सब है। लिथोस्फीयर किसका बना हुआ था, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लिथोस्फीयर था क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। अगर कोई पूछेगा किसका बना है, लिथोस्फीयर में कौन सी दो लेयर आ रही है, तो क्रस्ट आ रहा है, क्रस्ट पूरा है, सिर्फ लोगो क्रस्ट नहीं है, क्रस्ट पूरा है। देन अपर मेंटल, ठीक है। एस्थोनोस्फीयर ये कौन सी लेयर में आता है, ये ओनली अपर मेंटल में आता है, ठीक है, ओनली अपर मेंटल। उसके बाद लोअर मेंटल, लोअर मेंटल को हम क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर भी कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लिथोस्फीयर एंड द अर्थ स्ट्रक्चर। थैंक यू।